गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। HNB ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोग क्लास 12 के पहला लेसन रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे थे। उसमें अभी कुछ आर्टिकल बची हुई हैं। उस आर्टिकल को हम लोग समाप्त करने की कोशिश करेंगे। उसमें एक आर्टिकल और है, आपको पढ़ेंगे हम लोग फलनों का संयोजन। तो ये जो होगा क्लास जो है 12th होगा। लेसन जो है पहला होगा। और पहला लेसन कौन सा था इसमें बच्चों? पहला लेसन कौन सा था चल रहा था मैथ में? रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध एवं फलन चल रहा था। संबंध एवं फलन, ठीक है बच्चों। तो क्लास 12th में लेसन 1 चल रहा है और उसमें उस चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज बहुत इंपॉर्टेंट आपकी हेडिंग आ रही है, फलनों का संयोजन। कंप्लीट बच्चों, स्टार्ट करें। ओके, तो हम लोग पढ़ेंगे बच्चों फलनों का संयोजन। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, फलनों का संयोजन। फलनों का संयोजन, फलनों का संयोजन। इसको हम लोग इंग्लिश में लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, फलनों का संयोजन। करेक्ट बच्चों। तो इसमें 2 फलन दिया रहेगा और 2 फलनों का संयोजन हम लोग को पढ़ना है, सीखना है, इस पर विचार करना है। ठीक है बच्चों। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फलन f(x) है और एक फलन जो है कोई g(x) है। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे यह फलन f(x) हो गया और यह g(x) हो गया, तो इस फलन f(x) में कोई मान लेते हैं कि 2 सेट है, 3 सेट हम लोग लेंगे A, B और C। ठीक है। तो यहां से हम लोग पहले फलनों के संयोजन की बात करें तो f(x) जो होगा फलन होगा, एक फलन f(x) होगा और दूसरा फलन g(x) होगा। जैसे इस x में कोई भी हम लोग मान अगर रखेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इस फलन का मान कुछ न कुछ आएगा। ठीक है बच्चों। यानी जो x की वैल्यू पुट करते हैं वे डोमेन कहलाते हैं, और जो इसका हल करने के बाद जो वैल्यू आएगी, जो फलन का मान आएगा बच्चों, वह कोडोमेन कहलाता है। तो केवल एक ही फलन नहीं, एक फलन यह दिया हो, दूसरा फलन यह दिया हो, तो अगर जैसे इसमें x का मान हम लोग रखते हैं, इस फलन का मान आएगा, इसमें अगर हम x की वैल्यू पुट करें तो यह दूसरा फलन जो g(x) है इसका भी कोई मान आएगा। तो जो हम लोग अलग अलग रख करके मान निकाल रहे हैं, कोई ऐसा फलन हम लोग को बन जाता कि जो दोनों को मिला करके जो संयोजन कर दिया जाए, जो फलन जो तीसरा आएगा वह, उसमें अगर x का मान हम लोग कोई वैल्यू पुट करें तो जो संयोजन वाला फलन आया है उसमें उसका मान क्या होगा, क्या वो मान सॉल्व करने पर देगा। तो वो डायरेक्ट इसको निकालने के लिए ये फलनों का संयोजन के बारे में कुछ चर्चा करनी है। करेक्ट बच्चों। अब हम लोग चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। माना 3 और 0 समुच्चय, माना 3 और 0 समुच्चय A, B तथा
सी है। ठीक है बच्चों, अब होगा क्या इसमें कि जो फलन एफ होगा वह ए टू बी होगा। ए टू बी का मतलब कि जो ए सेट के जो एलिमेंट होंगे उसको इस फलन में रखेंगे तो जो उसकी वैल्यू आएगी कोडोमेन वह सेट बी के एलिमेंट मिलेंगे। तो एक फलन यह एफ एक्स है, इसको हम लोग एफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जहां यहां हम लोग लिख सकते हैं एफ एक्स और जहां जहां एक्स बिलोंग्स टू ए, जो इसमें एक्स की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे वह ए से आएगा और जो एफ एक्स का मान आएगा वह सेट बी से आएगा बच्चों। ठीक है, तो यह एफ जो मैप कर रहा है ए से बी और दूसरा कोई फलन है जी है जो मैप कर रहा है वह बी से लेकर के सी तक मैप कर रहा है। करेक्ट। यहां से जब दो फलनों का संयोजन करेंगे, जैसे मान लीजिए यहां जी एक्स हो गया, तो जी एक्स जो आएगा इसमें यह जो बिलोंग करेगा जो बी के एलिमेंट होंगे वह आपको आएंगे जी के मान, जी एक्स के फलन के मान। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से दो फलनों का संयोजन में क्या लिखेंगे, जी एवं एफ का संयोजन। कैसे उसको लिखते हैं बच्चों, यह ध्यान दीजिए। हम लोग क्या करेंगे, एक कोई फलन एफ है जो ए से बी तक मैप कर रहा है, कोई फलन जी है जो बी से सी है, वो फलन जी एक्स है या एफ एक्स है। अब इसको हम लोग लिखेंगे जी का संयोजन, जी का संयोजन एफ से, जी का संयोजन एफ से। तो जी का संयोजन जब एफ से होगा तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बच्चों, जो जी का संयोजन एफ से करेंगे तो इसको लिखेंगे एफ ओ जी, यानी फाग भी इसको कहते हैं। ठीक है, और अगर हम लिखें कि एफ का संयोजन जी से अगर लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग गाफ लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे, गाफ। ठीक है, तो यहां से हम केवल संकेत की बात कर रहे हैं और अगर यह यक्ष के पदों में है तो इसको हम लोग यक्ष के पदों में ऐसे लिख लेंगे, अगर यह वाई के पदों में है तो इसको वाई के पदों में लिख लेंगे। तो यह लिखेंगे गाफ फंक्शन ऑफ यक्ष, इस तरह से दिया हुआ है। करेक्ट बच्चों, इसको हम लोग मिटाते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अब हम लोग इसको कैसे संकेत में लिखेंगे, कैसे इसको बना करके हम लोग समझेंगे, यह पहले बात समझिए। मैं मिटा देता हूं। यहां से हम लोग लिख सकते हैं फलन यह एफ एक्स है और यह फलन जो है मान लेते हैं जी एक्स है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर हमारा फलन ए से बी है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यह सेट ए है और यह सेट बच्चों बी है। तो इसमें जो ए के जो सेट होंगे, जो एलिमेंट ए के सेट होंगे वह डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे बच्चों, यह डोमेन कहलाएंगे। और जब डोमेन इस यक्स की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो इसका मान कुछ आएगा जो मान लेते y के बराबर भी लिख सकते हैं। तो जो y का मान आएगा वो सेट b के एलिमेंट होंगे। जैसे मान लेता हूं कि यहां से a b c लिख दिया, इसमें मैं लिख दिया d e f लिख दिया। तो a से b में जो फंक्शन होगा, इसका मतलब जब एफ ए हम लोग रख रहे हैं इसमें तो क्या मिल रहा है, y का मान जो एफ ए जो हो रहा है वो d मिल रहा है। ठीक है बच्चों, जैसे यहां से d मिल रहा है, जब यहां पर हम b रख रहे हैं तो मान लेते हैं कि e मिल रहा है, जब यहां पर c रख रहे हैं तो मान लेते हैं कि f मिल रहा है। ठीक है, जैसे यहां से हम लोग मान लेते हैं, माना कि सेट a बराबर जो है इसके एलिमेंट a b c है और सेट b जो एलिमेंट है उसके हम लोग मान लेंगे कि d है, e है, f है। ठीक है, और यहां से जो c है वह मान लेते हैं हम लोग g h i मान लेते हैं। ठीक है, तो जो
अब यहां से क्या होगा कि यह एक सेट सी होगा और इसके बीच में जो फलन fx होगा और इसके बीच में जो फलन होगा वह मान लेते हैं बच्चों कि gx है और इसमें क्या है ghi है। फिर समझना बच्चों, एक फलन fx है जो डोमेन यह हो गया और कोडोमेन यह हो गया, यह कोडोमेन होगा। और जब यह फलन यह जब लिखेंगे तो यह डोमेन का काम करेगा और यह कोडोमेन का काम करेगा। इसके बीच में यह होगा डोमेन कोडोमेन का। और जब इससे लिखेंगे तो मान लेते हैं कि यह डोमेन का काम कर गया, यह डोमेन का काम किया और यह किसका काम किया बच्चों, यह कोडोमेन का काम किया। इसमें कोडोमेन हो गया। तो कहने का मतलब इसका यह है कि यह इसके लिए हो गया और यह जो है इसके लिए हो गया। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होगा कि अब जब इस gx में हम d को पुट करेंगे तो जो gd आएगा वो मान लेते हैं g से यह आपका मैपिंग हो गया, e का f से हो गया, मान लेते हैं f का i से हो गया। हम लोग इधर उधर भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां से f का i से हो गया। तो जो हम लोग संयोजन करेंगे बच्चों, इसको हम लोग मिटा देते हैं। जो हम लोग संयोजन करेंगे, जो हम संयोजन करेंगे बच्चों, जो हम लोग संयोजन जब लिखेंगे तो इसका और इसका जब संयोजन करेंगे हम लोग तो उसको हम लोग कैसे फलन संयोजन करके लिखेंगे, इस पर थोड़ा बात करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि जब यहां से दोनों का संयोजन कर रहे हैं, किसमें संयोजन कर रहे हैं कि f में g का संयोजन हो रहा है, f में g का संयोजन होगा तो यह लिखाएगा गाफ। क्या लिखाएगा बच्चों, यह गाफ लिखाएगा। ठीक है, और गाफ यहां से फलन ऑफ x भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई फलन fx हो, कोई दूसरा फलन gx हो, तो इन दोनों फलनों के संयोजन जब फलन बनेगा उसमें जब कोई डोमेन यहां से डोमेन की वैल्यू पुट करेंगे, यानी जो वैल्यू उसमें x का मान पुट करेंगे तो उस संयोजन वाला जो फलन बना है उसमें उसका मान क्या देगा। तो उसका कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा फलन बनाइए जिसमें यह वाला मान हम पुट करें तो यह वाला मान डायरेक्ट दे दे। समझ आ गया बच्चों, माने जिसमें यह डोमेन रखें तो यह कोडोमेन डायरेक्ट उसका मिल जाए। करेक्ट बच्चों, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। हाँ, एक चीज और नोट कर लेंगे, तो जो यहां से इसका मतलब जो गाफ मिलेगा, जो गाफ मिलेगा फंक्शन ऑफ f सच दैट वो कहां से मिलेगा, a से लेकर के c के बीच में जाएगा, a से लेकर के c तक जाएगा, यानी यह a से लेकर के c। तो a वाला जो ये देखिए क्या फलन हो गया, एक फलन तो fx हुआ, दूसरा फलन gx हुआ। अगर f में g का संयोजन कर दिया तो वो बन गया गाफ ऑफ x, और वह जो बनेगा a टू c होगा, यानी a की वैल्यू उसमें हम लोग पुट करेंगे तो वह जो है c वाला मिल जाएगा, जैसे यहां से हम लोग ये देख लें। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल के तौर पर हम आपको बताते हैं, इसको मिटा देते हैं, नोट कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको बताते हैं जिससे आपको एकदम पूरा स्पष्ट हो जाएगा। गाफ निकालना हो या फाग निकालना हो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मैं मान लेता हूं कि माना तीन अशून्य समुच्चय नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ऐसा सेट ना हो कि जिसमें कोई एलिमेंट ही ना हो, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो माना कि यह एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है,
एक सेट हम लिख रहे हैं जिसके एलिमेंट 1 2 3 लिख रहे हैं। बी मान लीजिए एक सेट है जिसके एलिमेंट 1 4 मान लीजिए 9 4 और यहां से लिख दिया 7 9 लिख दिया। दिखाई दे रहा बच्चों? नीचे लिखते हैं कहीं कट न रहा हो। यहां से सी बराबर जो हम लोग लिख देते हैं एक सेट, सी बराबर जो हम लोग लिख दे रहे हैं, मान लेते हैं कि यहां से 2 यहां से 5 8 ऐसे 18 19 हम लोग लिख दिया। इसमें बहुत से ऐसे वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो अब मान लीजिए हम लोग एक फलन ले रहे हैं। माना पहला फलन f(x) बराबर x² लिख रहे हैं। दूसरा फलन तथा दूसरा फलन gx लिख दिया हमने। ठीक है, gx लिख दिया और इसको हमने मान लीजिए लिख दिया 2x लिख दिया। तो दो फलन हो गया, एक हो गया f(x) बराबर x² और एक हो गया gx बराबर 2x। यह जो फलन होगा, जो फलन f(x) होगा यह a सेट से b सेट में जाएगा, यानी a सेट के एलिमेंट जो होंगे डोमेन का काम करेगा। जब उस f(x) में मान रखेंगे तो जो आएगा वो को डोमेन का काम करेगा, वो b का काम करेगा। इसमें जो gx होगा बच्चों, इसको जो होगा यह b to c होगा, यानी इसमें b का जो सेट होगा वो डोमेन का काम करेगा। उस gx में जब b के एलिमेंट को हम लोग रखेंगे तो वह c देगा, यानी कि c के एलिमेंट से मिलेगा। मगर कौन सा किसमें वो लिया जाएगा वह ध्यान देना। तो हमको निकालना क्या है कि f में g का संयोजन, f एवं, या हम लोग लिख सकते हैं f एवं gx का संयोजन। हम लोग लिखेंगे क्या निकालना है कि f(x) में f(x) एवं लिख देते हैं, या और लिख दें gx का संयोजन। इसको हिंदी में लिखते हैं कि f(x) एवं gx का संयोजन। और इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? GOF लिखेंगे, गाफ ऑफ x लिखेंगे। अर्थात यही हम लोगों को ज्ञात करना है। अगर f(x) बराबर x² दिया है और gx बराबर 2x दिया है बच्चों, तो गाफ ऑफ x क्या वो फंक्शन देगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसको एक ग्राफ मेथड से बता दे रहे हैं और एक बिना ग्राफ मेथड से भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, पहले समझाने का काम कर रहे हैं। एक सेट हमारा A है और एक सेट यहाँ पर B है और एक सेट यहाँ पर कोई C है। ठीक है, A से B जो सेट है उसमें जो फंक्शन है वह f(x) है और B से C में जो फंक्शन है वह gx है बच्चों। ठीक है, तो सेट A के कौन कौन से एलिमेंट है बच्चों? उसमें है 1 2 3 है। इसमें हम लोग लिख देते हैं 1 2 3 लिख देते हैं। इसमें लिख दे रहे हैं मान लीजिए 1 4 7 9 लिख दे रहे हैं। इसमें 1 4 7 9 लिख दिया हमने। उसमें मान लीजिए लिख दिए 2 5 8 8 18 और 19 मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या होगा कि जब यहां से f(x) एवं gx का संयोजन जो आएगा, गाफ मिलेगा, वह गाफ इससे और इसके बीच में आएगा। यह जो आएगा गाफ होगा और यह फंक्शन ऑफ x होगा। तो वो क्या होगा, ध्यान देना, इसके बीच में जो निकालेंगे हम लोग गाफ होगा, यही हम लोग को निकालना है। कि अब देखिए क्या है कि f(x) जो है, x की वैल्यू अगर हम 1 रखें तो यह f(1) जो देगा यह डोमेन का काम करेगा, अभी मैं बताया था। तो इसमें अगर x का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, यानी 1 का इमेज 1 से होगा, या कहें
ठीक है। तो यहाँ से अगर 2 रखते हैं हम लोग तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 3 अगर रखते हैं, 3 अगर रखते हैं, ठीक है, 3 अगर रखते हैं तो 3 3 के 9 हो जाएगा, ठीक है। यहां से यह हो गया। अब यहां से क्या होगा, यहां पर कहीं बीच में एक 14 भी डाल दीजिए, या हम लोग लिख सकते हैं इसमें कहीं बल्कि इसको 14 कर दीजिए, 18 14 14 और 18 कर दीजिए, मान लीजिए, ठीक है। यहां से मैं 14 18 कर दे रहा हूं, यहां पे कर दूं 14 और यहां पर कर दूं 18, ठीक है। क्योंकि फंक्शन कब होगा कि इसमें का कोई एलिमेंट छूटना, जैसे इसके बीच में अगर देखें तो ये फंक्शन बन रहा है, क्या होगा कि अगर हम gx देखें तो gx में क्या है, ये 7 वाला एलिमेंट है, तो बल्कि आप लोग 7 को यहां से देखेंगे। अगर हम x की वैल्यू 1 रखें, ध्यान देना बच्चों, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 का दूना होगा 2 हो जाएगा, यानी इसका कनेक्ट इससे हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। अगर 4 रख रहे हैं तो 4 का अगर इसमें रखें 4 तो ये किस तरह हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये ठीक है। 7 अगर रख रहे हैं इसमें तो 7 गुना के 14 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और अगर 9 रख रहे हैं तो 9 गुना के 18 हो जाएगा। अब देखना तो ये एलिमेंट है ना, 2 5 8 14 18 1 4 7 9, ठीक है। तो यह भी एक फलन है और यह भी फलन है, क्योंकि इसके बीच में देखें तो कोई इसमें एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ठीक है बच्चों, इसमें कोई एलिमेंट छूट नहीं रहा है, ठीक है। माने इसमें क्या होता है कि फंक्शन होने के लिए क्या होता है कि यह जो डोमेन वाली वैल्यू है इसमें कोई एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, तो फलन बन गया। करेक्ट बच्चों, समझ में आ गया। जो fx था, fx जो फलन कह रहा था कि x² है, और gx जो फलन है वो क्या है, 2x है। मान लीजिए हमने यह सेट a b c लिख लिया, a सेट जो होगा 1 2 3 यहां लिख दिया, b सेट जो होगा 1 4 7 9 हमने यहां लिख दिया, c सेट जो था 2 5 8 14 18 हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो हमने यह fx एवं gx का संयोजन हम लोगों ने किया, और fx एवं gx का संयोजन जो ग्राफ ऑफ x मिला है वही हम लोग को ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसा आप लोग समझिए जो यह डोमेन होगा। अब यह ग्राफ ऑफ x में जो होगा यह डोमेन का काम करेगा, यह डोमेन के एलिमेंट होंगे, और यह जो होगा कोडोमेन का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा बच्चों, कोडोमेन का होगा। तो जो ग्राफ ऑफ x निकालेंगे वह हम लोग देख रहे हैं कि 1 का 2 से हो गया, यानी इसका अगर हम सेट बना दें, ये ग्राफ ऑफ के जो एलिमेंट आ रहे हैं तो वह एलिमेंट कौन कौन आ रहे हैं, 1 2 आ रहा है, 1 2 आ रहा है, इसके बाद 2 का 8 आ रहा है, 2 का 8 आ रहा है, 3 का कितना हो जा रहा है, 3 का और 18 हो जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या आप लोगों ने देखा, फिर एक बार समझ लीजिए कि अगर कोई फलन fx हो और कोई फलन gx हो, और fx एवं gx का संयोजन करना है, तो जो फलन पहले रहेगा और एक फलन बाद में रहेगा, तो जब इसका संयोजन होगा तो इसको रिवर्स करके लिखते हैं, ग्राफ g को पहले लिख देते हैं, f को बाद में, ग्राफ ऑफ x होगा, और इसी का मान आपको निकालना है। यानी यह फंक्शन fx है, यह वाला फंक्शन gx है, इन दोनों का संयोजन जो करेंगे तो यह a to c आएगा, a to c आएगा। मैंने कहीं लिख भी दिया था कि अगर यहाँ से ग्राफ जो आएगा वह a to c आएगा। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भी थोड़ा एक एक शब्द पर ध्यान देना बच्चों। तो यहाँ से ग्राफ ऑफ x जो निकलेगा कि कोई एक ऐसा फलन हम लोग को निकालिए जो या x की वैल्यू उसके संयोजन वाला जो फलन बना है, यह जो फलन एक ऐसा बनाइए जिसमें यह वैल्यू हम लोग डायरेक्ट रखें, तो यह वाली वैल्यू जो है डायरेक्ट आ जाए। कौन सा, जो रेंज इसमें आया है, रेंज कौन कौन है, 2 है 14 है और 18 है, 2 है नहीं सॉरी यहाँ से 2 8 18, इसका जो रेंज बना है 2 8 18 बना है,
ठीक है। यह वाला नहीं आएगा क्योंकि यहाँ ए से लेकर के सी तक डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, तो यह वाला जो 14 है ए टू सी में यह एलिमेंट छूट जा रहा है। ठीक है बच्चों, करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, वही ग्राफ ऑफ एक्स हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, हम मिटा देते हैं इसको। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि वो फलन का संयोजन करेंगे जो डायरेक्ट आपका वो मान निकाल करके दे देगा। ठीक है, मिटा देते हैं। जो फलन f(x) था, यह था x²। इस फलन को हम लोग f(x) को ऐसे भी लिख सकते हैं, यह a टू b था। ठीक है, एक फलन था gx था, जो फलन क्या था 2x था, और gx को हम लोग लिख सकते हैं, gx को लिख सकते हैं b टू c तक मैच करेगा यह। तो अगर यह कह रहा है कि ग्राफ ऑफ x निकालिए, यह निकालिए। ठीक है बच्चों, तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो ग्राफ ऑफ x है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि g को मैं यहां लिख दूं और इसके अंदर मैं लिख दूं f(x) लिख दूं, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग। तो अब समझिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको छोटा कोष्टक के अंदर रखेंगे, ग्राफ ऑफ x है, इसको हम लोग लिखेंगे g और यहां से हो गया यह f(x). ठीक है बच्चों, तो यह और f(x) की जगह पर क्या था बच्चों, x² था, यहां से g हो गया, और यहां से हम लोग क्या देखेंगे कि जब यह f(x) हो गया, f(x) हो गया, तो f(x) की जगह पर क्या लिखाएगा बच्चों, x² लिखाएगा, यहां से x² लिखाएगा, और gx जब यहां पर x है तो इसका दुगना हो रहा है बच्चों, जब यहाँ x है तो इसका दुगना हो रहा है, तो जब यहाँ x² है तो क्या हो जाएगा, यह 2x² हो जाएगा। इसलिए ग्राफ ऑफ x जो होगा बच्चों, यह देगा 2x²। चेक कर लेते हैं इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम ग्राफ ऑफ 1 रखते हैं, इसमें 1 रखें तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का 2 हो जाएगा, तो यह 2 दे देगा, तो 1 का यहां से 2 हो गया। करेक्ट बच्चों, जो ग्राफ ऑफ x निकल रहा है यह 2 दे देगा, 1 2। अगर हम यहां से 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो इसमें अगर 2 रखेंगे, जैसे ग्राफ ऑफ यहां से 2 रखेंगे तो 2 गुना के 4 और 4 गुना के 8 देगा, तो यह बन जाएगा 2 और 8 बन जाएगा। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है, ये 2 8 हो जाएगा। अगर मैं 3 रखता हूं, देखो एक ऐसा ये फलन बन गया, ऐसा इन दो फलनों का संयोजन आ गया हमारे पास, ऐसा संयोजन आ गया जिसमें हम लोग मान अगर रखते जा रहे हैं डायरेक्ट, तो उनके संयोजन में डायरेक्ट मान वो देता चला जा रहा है, तो यह ग्राफ 2 हो गया। अगर हम यहाँ से इस फलन में अगर हम 3 रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा 3 3 के 9 और 9 गुना 18 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो डोमेन जब इसमें हमने 3 लिखा तो को डोमेन कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने देखा इस तरह से फलनों का संयोजन हम लोग कर सकते हैं। और कभी कभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस फलन में भाग जो निकालेंगे हम लोग, जैसे भाग हम लोग निकालेंगे, भाग ऑफ x वो बराबर x के, कोई जरूरी नहीं है, बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग भाग अगर कहेगा तो g फलन को पहले रखेंगे, f फलन को बाद में रखेंगे। इसको हम लोग इसी तरह से ग्राफ ऑफ x है, ग्राफ ऑफ x को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ग्राफ निकाल दिया, भाग निकालना होगा, तो भाग कैसे निकालते हैं वो भी हम लोग ध्यान देते हैं। अभी इसको आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों, अभी हम मिटा देते हैं इसको। समझ में आ गया बच्चों?
दो फलनों का संयोजन फाग हो चाहे गाफ हो, खूब आसानी से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। बस एक एग्जाम्पल, इसको हमने गाफ निकाला था शायद, अब हम एक बार फाग निकाल करके देखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं बच्चों। मान लेते हैं यही फलन है, फलन यही है। देखिए अब हमको निकालना है, मान लीजिए फाग निकालना है, या अभी आप लोग क्या निकाले थे, गाफ निकाले थे, अब की हमको फाग निकालना है और फाग ऑफ एक्स निकालना है। ठीक है बच्चों, मान लेता हूं ये दूसरा एग्जाम्पल समझ लो कि ये जी एक्स है और ये एफ एक्स है। ये एग्जाम्पल मान लो, इसको दो तरह से हम लोग दूसरे तरह से ले चल रहे हैं। तो वह क्या कर रहा है कि गाफ ऑफ एक्स का मान निकालिए। तो गाफ ऑफ एक्स का मतलब कि जो एफ ओ जी हो गया और यह एक्स हो गया, इसको लिखेंगे एफ और यहां से लिखेंगे हम लोग जी एक्स लिखेंगे। अब जी एक्स बराबर है क्या बच्चों, तो जी एक्स बराबर है 2x है, तो यहां से आ जाएगा फंक्शन ऑफ 2x आ जाएगा। ठीक है, यहां से आ जाएगा 2x। अब फंक्शन क्या कहता है, f(x) क्या कर रहा है कि अगर जो भी वैल्यू x ली जाएगी उसका हम लोग वर्ग कर देंगे। यह क्या कर रहा है, एक तरीका है, फलन क्या है, एक तरीका है, एक चलने का नियम बताता है। यह नियम क्या कर रहा है कि जो भी वैल्यू लेंगे उसका दुगना करेंगे। इसमें क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू लेंगे उसका हम वर्ग करेंगे। तो यह वैल्यू रखेंगे तो वो डोमेन का काम करेगा, जो मान आएगा वो कोडोमेन का मान करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से जो f(x) है, तो जो f(2x) करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर हो जाएगा। तो यह होगा फाग ऑफ x का मान आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जब x की वैल्यू हम जो भी रखेंगे, जैसे यहां से फाग 1 निकाला, तो 1 निकालेंगे तो यहां से क्या देगा, ये 4 गुणे 1 का स्क्वायर देगा, यानी कि 4 गुणे 1 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। अगर मैं 2 रख रहा, यहां से अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या देगा, 4 गुणे 2 का स्क्वायर देगा बच्चों, तो यह हो जाएगा 4 और 2 गुना के 4 हो गया, 4 चौका 16 देगा यह। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग निकाल सकते हैं, आगे का भी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अगर कोई दो फलन दिया हुआ है तो दो फलनों का संयोजन करके उसमें x की वैल्यू रख करके डोमेन का मान रख करके कोडोमेन का मान निकाल सकते हैं। दो फलनों का संयोजन कर लेंगे, उसमें फाग और गाफ अगर पूछेगा तो आप लोग उसको निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आप लोग फेयर जरूर बना रहे होंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फेयर जरूर बनाइएगा, क्योंकि जब हो सकता है मालिक कहेंगे आगे जब चलेंगे आप लोग आएंगे फेयर बनाए रहेंगे तो बड़ी इसकी सुविधा होगी, बड़ी हम लोग को उसको थोड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि हम लोग केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहेगा, जो क्वेश्चन नहीं लगे रहेंगे वो हम लगा देंगे, मगर इधर थियरी कम से कम आप लोग नोट करते जरूर जाइएगा बच्चों। हम सिर्फ यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, है कि नहीं, आप लोग जरूर बनाइएगा, वीडियो सिर्फ देख करके दरकिनार मत कर दिया करिएगा बच्चों, जरूर फेयर बनाइएगा। फेयर के लिए कोई जरूरी नहीं कि नई कापी आवे, आपकी जो पिछली कक्षाओं की जो कापियां बची हुई हैं बच्चों, उसी कापी पर आप लोग फेयर जरूर बना लीजिएगा। करेक्ट बच्चों, तो आज आप लोग फाग और गाफ निकालने की कोशिश करेंगे, जो प्रश्नावली दिया रहेगा उसमें सवाल आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जरूर फेयर करेंगे, आप लोग बनाएंगे, और इसी के साथ इस लेक्चर को हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।